आदाब नाजरीन, आज मुशाहिदा कीजिए गोरख इमली के दरख्त का। एडेंसोनिया डिजिटेटा इसका लैटिन नेम है। काफ़ी बड़े किस्म का ये दरख्त होता है। तो ये देखिए, ये इस दरख्त का तना है और इसकी छाल गौर से देखिए। इसकी छाल जो है वो सर्द व खुश्क मिजाज की होती है और दूर से देखने पे ये सुरमई रंग की नज़र आती है और करीब से इस तरह भूरे रंग की नज़र आती है। इस छाल का इस्तेमाल सोने का कुश्ता वगैरह बनाने में भी किया जाता है, तो इसीलिए इसकी एक अहमियत है इस दरख्त की। इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाइए आप। ये इसके फूल हैं जो कि बारिश के मौसम में आते हैं और मुख्तलिफ़ स्टेजेस में मैंने ये बनाया है इसको। ये देखिए, इसमें फूल नज़र आ रहा है आपको और एक ऐसा फल है जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है और इस फूल के पीछे की तरफ जो है वो एक पूरा मुकम्मल फल है। तो ये देखिए थोड़ा करीब से, और इस किस्म से इसके फूल और फल होते हैं, काफ़ी बड़े फल होते हैं। तो ये देखिए, बारिश के आते ही ये फल और फूल लगने लगते हैं। हालांकि इन फूलों का भी इस्तेमाल दवान किया जाता है। इसका गुलकंद भी बनाया जाता है फोक मेडिसिन में। और डिजिटेटा कहने का मतलब भी यही है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो जुड़े हुए नहीं होते, हाथ की तरह होते हैं। तो ये देखिए, हालांकि मैं पत्तों की भी शनाख्त आपको अलग से करवाऊँगा। तो ये देखिए, ये इसका फल है जो कि गोरख इमली के नाम से जाना जाता है। इस फल की ख़ास बात ये होती है कि ये मुलय्यन होता है और अगर इसका जो गूदा होता है वो 1.5 ग्राम की मिकदार में अंजीर के साथ, सूखे अंजीर के साथ दिया जाए तो फिर दमे की वो अक्सरी दवा है। और ये इसके पत्ते हैं, पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। ये देखिए, इन्हीं पत्तों की वजह से डिजिटेटा इसका लैटिन नेम है। तो ये देखिए, डिजिट्स की तरह होते हैं ये पत्ते, उंगलियों की तरह होते हैं। तो ये इसका फल है जो कि वाहिद फल है, यानी इसके साथ और कोई फल नहीं है। काफ़ी ऊंचाई पर ये फल लगा हुआ है। ये देखिए, मैं थोड़ा पीछे लेके आपको बता देता हूँ। तो इस किस्म के ये फल होते हैं। इन फलों का इस्तेमाल काफ़ी है, बुखारों में भी है इसकी छाल का इस्तेमाल। अब इसके फल का अंदर से मुआयना कीजिए। इसके अंदर जो गूदा होता है वो तकरीबन इमली की तरह ही मज़े का होता है। तो ये देखिए, और इसका शरबत भी बनाया जाता है। तो ये देखिए, इसका गूदा और गोरख इमली के मुख्तलिफ़ हिस्से। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसकी शनाख्त अच्छी तरीके से कर ली होगी। खुदा हाफिज़।